सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर रहने से साए सूख जाते हैं, दर्द के अंधेरों में हाथ छूट जाते हैं, उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। मैं बीमार हूँ, इमरजेंसी में। ये तुम्हें आशान को बताना है। क्या आप क्या कह रही हैं? हाँ, क्योंकि वो आशान को चीट कर रही है। आप कितने अच्छे हैं ना आशान, और मैं इतनी बुरी। और मुझे इस बुरी लड़की से बहुत प्यार है। और मुझे भी आपसे बहुत 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 प्यार। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। अरे भाई, ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी? मामा एक्चुअली सबा का बैंक अकाउंट खुलवाना था, मैं तो भूल ही गया था कि इनको पॉकेट मनी भी देनी है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है और बीवी का हक होता है। आखिर वो भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर की जिम्मेदारियां, शौहर की जिम्मेदारियां उठाती है, सारी खुशियां अपने शौहर के नाम वक्फ कर देती है, तो इतना तो उसे मिलना चाहिए। वैसे आपको लगता है कि जितने बड़े बड़े काम आप गिनवा रही हैं ये कर लेगी? क्या मतलब है आपका? अगर मैं ये सारे काम ना करूं तो क्या आप मुझे पॉकेट मनी भी नहीं देंगे? मिलेगी भाई, जरूर मिलेगी, वरना मुझे कच्चा चबा जाएंगी। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सारे काम तुम कर सकती हो। भाई, तुम एक अच्छी और सुलझी हुई फैमिली से आई हो, और मैंने तुम्हारी दोनों बहनों को देखा कितनी अच्छी तरह जिम्मेदारी निभा रही हैं और ससुराल वालों को कितना खुश रखा हुआ है। जी, लेकिन मामा मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सेबा आपी और सुबुही अपिया की तरह चुपचाप और ये खामोश मिजाज, जुल्म सहने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बदतमीज़ हूँ। दरअसल तुम घर की सबसे छोटी हो ना, इसलिए लाड और प्यार ने तुमको थोड़ा सा खुदसर कर दिया है। लेकिन बेटा, शादी के बाद सब लड़कियों को बदलना होता है, और देखना रफ्ता रफ्ता तुम भी बदल जाओगी। अच्छा आप चलें, मुझे देर हो रही है। हाँ, ओके, बाय मामा। जाओ, अल्लाह हाफिज। मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखा दी हैं, उससे अपॉइंटमेंट ले लिया, कल जाके उसे दिखा देना। हमजा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी केयर घर पे ही कर लूँगी। अगर तुमने उसकी घर पे केयर की होती तो ये नौबत ना आती। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखते ही बोल दिया है कि वो जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ले रहा है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसकी बॉडी में खून बनने का अमल भी बहुत सुस्त हो गया है, जो कि उसके लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने हाथ से कितनी मर्तबा उसे खाना बना के दिया होगा और कितनी मर्तबा बाहर से ऑर्डर किया होगा। तुमने एक मर्तबा भी खुद से खाना बना के उसे नहीं दिया होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। नहीं हमजा, ऐसी बात नहीं है। मैंने कितनी दफ़ा खानसामा के साथ मिलकर उसके लिए खाना बनवाया। खानसामा के साथ मिलके खाना बनाया, खुद नहीं बनाया, यही बताना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। हमजा बेटा, अब इस बहस में क्या रखा है? जो होना था हो चुका। अब तो ये सोचो कि आगे क्या करना है। आगे जो करना है, जो नहीं करना है, वो उससे सोचना है। उसकी कस्टडी अली की इसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो आप इससे पूछें। लेकिन हमजा, तुम उसके बाप हो, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जी, मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आप उस बच्चे की कस्टडी मुझे दे दें, मैं खुद संभाल लूंगा उसे, और आप ये घर छोड़कर चली जाएं। मैं अली के बगैर नहीं रह सकती। उसका बहाना बना के आप यहाँ पे नहीं रह सकती हैं, ये मैं आपको बता दूं। और कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे इस घर पर कोई हक नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने अब बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलती बनो। जूही, फोन बज रहा है तुम्हारा। मामा ताशफा है, रहने दीजिए। तो कोई जरूरी बात करना होगी ना, इसीलिए तो फोन कर रही है वो बार बार। मामा, उसके पास बकवास करने के अलावा और कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। मुझे पता है उसने क्या कहना होगा। वो चाहती है कि मैं उसके दबाव में आ जाऊं और
अपने क्लिफ्टन वाले अपार्टमेंट से दस्तबरदार हो जाऊं, जो कि मैं हरगिज नहीं करूंगी। जूही, या तो फोन बंद कर दो या उठा लो, सख्त कोफ्त हो रही है। हेलो, हाँ ताशफा, बोलो। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ जूही? डैडी, क्या हुआ? डैडी को खैरियत से तो है ना? मम्मा, डैडी चले गए छोड़ के मुझे। क्या कह रही हो तुम? क्या कहा तुमसे ताशफा ने? मम्मा, उसने कहा है कि डैडी को हार्ट अटैक हुआ है और वो छोड़ के चले गए। मम्मा, डैडी नहीं छोड़ के जा सकते ना। मम्मा, मम्मा वो झूठ बोल रही है ना। सबर करो, सबर करो बेटा। मम्मा, कौसर, कौसर पानी लाओ, मेरा फोन भी लाओ। मैं रिजवान को, शायान को तो बता दूँ। लगता है तुम्हें इसी तरह हाईजैक करके लाना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। मोहतरमा काम में जो इतना बिजी होती है। ऐसे इसमें भी मेरा एक नुकसान है। वो क्या? वो ये है कि मुझे ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ? क्या आप मेरी खातिर 2-4 दिन ऑफिस से छुट्टी नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, एक दिन क्या 10 दिन कर सकता हूँ, लेकिन फिर तफरीह कैसे होगी? अब आप इतने भी गरीब नहीं हैं कि चंद दिन ऑफिस नहीं जाएंगे तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। ये बात तो है, लेकिन अगर इंसान बगैर कमाए खर्च करता रहे ना तो सारे खजाने खाली हो जाते हैं। चाहे कारून के खजाने क्यों ना, वो भी खाली हो जाता है। लेकिन जब कमा कर प्रॉपर्टी बना ली जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि मुनाफा ही होता। हाँ, ये तो ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जनाब। तो क्या हुआ? आपकी नहीं है तो मामा पापा की तो है ना, उसमें यकीनन आपका भी हिस्सा होगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? I mean, क्यों? कोई गलत बात कह दी मैंने? देखो सबा, अगर मामा पापा की कोई प्रॉपर्टी है भी तो उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है, ना ही मैंने कभी उस पर नज़र रखी है। क्योंकि मेरे माँ बाप ने हमेशा सिखाया कि अपने बलबूते पर बनना चाहिए इंसान को। जो लोग माँ बाप की चीज़ों पर डिपेंड करते हैं वो एक्चुअल लाइफ में सिफर होते हैं। सॉरी टू से, मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी ये बात सुनकर और इस तरह की सोच सुनकर। तो मैं ऐसा नहीं समझता था। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप तूफान ले आए? लेक्चर पे लेक्चर देना ही स्टार्ट हो गए। एक सही बात बोलिए कि माँ बाप की जायदाद पर औलाद का ही हिस्सा होता है। ये सिर्फ कानून नहीं, शरआ भी कहती है। शट अप सबा, प्लीज। इस तरह की बात मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बाय द वे, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मामा पापा की कोई प्रॉपर्टी है। तुम्हें किसने बताया? बस बता दिया मुझे किसी ने। ओके, आई गॉट इट। तुम्हें भाभी ने बताया, राइट? या राइट, भाभी ने बताया है मुझे। अब जाकर गला घोट दे उनका। आई थिंक हमें चलना चाहिए। तुम्हारी खुद बात हुई थी नाज़ से फोन पर? जी, मेरी ताशफा से बात हुई थी। कह रही थी कि ये दूसरा अटैक था और काफी सीरियस था। 2 दिन तो वो हॉस्पिटलाइज ही रहे। झूठ बोल रही है वो। डैडी बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। बेटा, वो झूठ क्यों बोलेंगी? मुझसे बता रही थी कि जब वो पाकिस्तान आए थे अपनी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उस वक्त उनको एक अटैक हो चुका था। तुम परेशान ना हो इसलिए तुम्हें बताया नहीं। अम्मा, ताशफा ऐसा कैसे कर सकती है? एटलीस्ट मुझे बता तो सकती थी कि डैडी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। मैं उन्हें देख तो लेती। अच्छा बेटा, हौसला करो। तदफीन का क्या बता रहे थे? क्या डेड बॉडी को ला रहे हैं यहाँ? नहीं, वो कह रही थी कि तदफीन वहीं कर लेंगे, यहाँ लाके बड़ी झंझट हो जाएगी। वैसे भी यहाँ वो अकेली हो जाएगी।
वो क्यों लाएगी डेड बॉडी? वो नहीं चाहती कि मैं दादी को आखिरी दफा भी देखूं। वो नफरत करती है मुझसे। नहीं बेटा, बस सब्र करो। आमतौर पे मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, आज पता नहीं कैसे लो हो गया। अम्मी, आपने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं, इसलिए आपको वीकनेस हो गई है। मैंने आपके लिए सूप और दलिया बनाया था कि लाइट ग़िज़ा है, आपने वो भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है बिल्कुल। अम्मी, ये सब टेंशन की वजह से हो रहा है। मैंने आपको कितना समझाया है कि आप टेंशन मत लें, मैं और अम्मार सब संभाल लेंगे। फिर मैं कैसे टेंशन न लूं? अपने आपको बचाने के लिए उसने इतना बड़ा झूठ बोला, वो भी मेरे बारे में। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके अंदर इतनी खुदगर्जी होगी। अच्छा अम्मी, जो होना था सो हो गया। मैं आशु भाई से कहूंगी कि वो सबा को भाभी से ना मिलने दे, क्योंकि यकीनन भाभी ही सबा को उल्टी सीधी पट्टियां बढ़ा रही हैं। मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ, आप उसे पीकर सोने की कोशिश करें, ठीक है? तुम फिर आ गई? तुमसे कह रही हूँ, सुन रही हो तुम? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरे कामों को हाथ मत लगाया करो, क्योंकि तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं। आप ही की शादी के बाद आपके काम कौन करेगा? मैं ही ना। उन्हें पता चलेगा तो वो कितनी हर्ट होंगी। उन्हें लगेगा कि वो हम पर बोझ है। कि तुम मुझे सिखा रही हो, मुझे बता रही हो कि मुझे अपने घर के मामलात कैसे संभालना है। अपनी बकवास बंद करो, चली जाओ यहाँ से। अलिशा ने इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरा ख्याल है मुझे इस बात को अब तस्लीम कर लेना चाहिए। अब तो सारे घर की निगरानी ईशा के हाथों में, बल्कि उसने इतनी अच्छी कुकिंग सीख ली कि मैं आपको क्या बताऊं। इंसान जो चाहे ना बेटा कर सकता है। और वैसे भी ईशा तो बहुत मुस्तकिल मिजाज और सब्र तहम्मुल वाली बच्ची है। आज जिस मकाम पे है वो इसी वजह से है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मम्मी का अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या ये कब हुआ? ओहो, ये तो बहुत अफसोस की बात है। हाँ आप फिक्र मत करें, मैं आ जाती हूँ। ओके। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? वो दरअसल ईशा की भाभी के अब्बू की डेथ हो गई है अम्मी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वो अम्मी बीमार हैं, अकेली भी हैं, मैं थोड़ी देर के लिए चली जाऊँ? हाँ बेटा चली जाओ, इसमें तरद्दुद कैसा। जाओ। सुबह ही मैं ज़रा अली की रिपोर्ट्स दिखाने जा रही हूँ, वो सो रहा है, तुम उसका ख्याल रख लेना। सुबह ही अपने घर जा रही है, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। शाम को चली जाना, बस मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। अब कोई बात नहीं अम्मी, मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। नहीं नहीं बेटा तुम जाओ, अली को मैं देख लूंगी। और सना, जहाँ भी तुम जा रही हो ना, 1 घंटे में वापस आ जाना, 4 घंटे मत लगाना। हाँ हाँ आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो। आखिर ये कौन है जिससे सना इतनी बेतकल्लुफी से बातें कर रही है?
क्या इसका शौहर? नहीं, इससे तो वो तलाक ले चुकी है। सबा, सबा, उठ जाओ सबा, कितना सोगी? आपको क्या तकलीफ है? सबा तुम दोपहर से सो रही हो, अब रात हो गई है, प्लीज उठो। सबा ईशा आई हुई है, तुमसे मिलना चाहती है, प्लीज उठो। आती हूँ अभी थोड़ी देर में। कितना सोगी? फॉर गॉड सेक उठ जाओ, रात में भी सोना है तुम्हें। आपको मेरी हर चीज से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हर बात में मुझे टोकते रहते हैं। जाहिर सी बात है थकी हुई हूँ इसलिए सो रही होंगी, वरना कोई पागल थोड़ी हूँ। और अब तो मेरा आराम करना भी बर्दाश्त नहीं है, हर वक्त आके आवाजें देते रहते हैं। ओके फाइन, सोती रहो तुम। ये लो बच्चों, नूडल्स खाओ। वाह, दादी ने तो नूडल्स बना डाले। दादी जान को आते ही खाएं, ये सब मम्मा ने सिखाया। क्यों दादी? हाँ भाई, मुझे नहीं आते फैशनेबल खाने बनाने, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा। दादी ये तो बहुत आसान है, मैं भी घर में बनाता था। तुम खुद बनाते थे? जी दादी जान। जिस माँ को फैशन और पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती, उसके बच्चे यही करेंगे ना, खुद खाना बनाएंगे। नहीं बाबा, ऐसी भी बात नहीं है। मामा बाबा के साथ ऑफिस जाती हैं तो मैं बना लेता हूँ। बड़ी साइड ले रहे हो मम्मा। सुबह कहाँ है? बेटा वो ईशा की भाभी के अब्बू की डेथ हो गई थी तो ईशा अपने घर चली गई है। सबिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए सुबह को मैंने उसके घर भेज दिया है। अब आज सना भी कहीं बाहर निकल गई तो सुबह तो जाना चाह नहीं रही थी, मैंने ज़बरदस्ती उसे भेजा है। और सना कहाँ गई? कह के गई है किसी डॉक्टर को कोई रिपोर्ट्स दिखाने जा रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन 4-5 घंटे हो गए अभी तक तो आई नहीं। तो कोई रिपोर्टें दिखाने नहीं गई। असल बात यह है कि वो इस घर में रह ही नहीं सकती, उसे किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना होता है घर से। ये प्रॉब्लम है उसका। पता नहीं कैसे रह रही है इस घर में, वो महीना हो गया पूरा। अच्छा हमजा बेटा, तुम अपना मूड ख़राब मत करो, तुम जाओ जाके फ्रेश हो, मैं परवीन से कहती हूँ तुम्हारे लिए चाय बना देगी। ठीक है, कैसे खा लो आराम से। बहुत अच्छे। सही बने? बहुत। खा लो जल्दी से सारे। सॉरी, बड़ी मुश्किल से सोई है। स्लीपिंग पिल्स लेने के बावजूद बहुत बेचैन हो रही है, बार बार उठ रही है। अपने डैडी से जुनून की हद तक प्यार था इसे। बेटा माँ बाप इतनी ही बड़ी नेमत होते हैं, और जूही के डैडी ने तो माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। जिंदगी में पहली बार इसे इतना रोता हुआ देखा मैंने। असल में इसने जिंदगी में पहली दफा दुख देखा है। आ जाओ तुम भी आराम करो। बेटा अब इसको कमरे से ना निकाल, बहुत तन्हाई महसूस कर रही है। जी चल। काश डैडी की मौत का गम ही तुम्हें बदल दे और तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मुझे एहसास है कि हमारी नाचाकी से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
मगर मैं क्या करूं? तुम तो सोचने नहीं चाहती ये बात, बस अपनी जात की भूल भुलैयों में गुम हो। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ और उसे पूरा किए बगैर मैं यहाँ से जा नहीं सकती। कौन सा मकसद? तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा। भाभी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो क्लब की मेंबरशिप की लास्ट डेट है आज। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्लब चली जाऊं?